दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभक्त किया है। तो देखिए ICAR ने भारतीय मिट्टी को कुल 8 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला जो है वो है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है लैटराइट मिट्टी, चौथा है जैव मिट्टी, पांचवा है बनिया मिट्टी, छठा है क्षारीय मिट्टी, सातवां है जलोढ़ मिट्टी और आठवां जो है मरुस्थलीय मिट्टी। टोटल ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभक्त किया है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने तत्कालीन किस वायसराय को अपना 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। तो गांधी जी ने अपना 11 सूत्री मांग जो है ये लॉर्ड इरविन को प्रस्तुत किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत 12 मार्च सन 1930 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और लॉर्ड इरविन की कार्यकाल की बात करें तो देखिए इसका जो कार्यकाल था वो 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक जो था इसका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो गांधी जी ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। तो गीता रहस्य जो है ये पुस्तक गांधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक। आपको याद रखना है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। जबकि ये तीनों जो है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये तीनों जो है महात्मा गांधी जी ने लिखा है। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे का कौन सा भाग जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है तना। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है कहलाता है तना कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए ये वर्णित है अनुच्छेद 75 में। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 की बात करें तो देखिए इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 85 की बात करें तो इसमें जो है संसद के सत्र और विघटन का प्रावधान है, संसद के सत्र और विघटन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 81 की बात करें तो इसमें जो है लोकसभा की संरचना का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 82 की बात करें तो इसमें जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का प्रावधान है। अनुच्छेद 112 इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जिसको बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 341 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित अनुसूचित जातियों से ये प्रावधान इसमें दिया गया है अनुच्छेद 341 में। और अनुच्छेद 342 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन टू केवल कथन 2 जो दिया गया है, संवेग के 2 गुना होने से गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, तो ये कथन सत्य है।
रक्त क्या है? तो देखिए रक्त जो है ये है एक संयोजी ऊतक, एक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है, ये आंसर हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था? तो देखिए इसका जो कारण था वो था टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से संबंध। टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से इसका संबंध था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नामचा बरुआ जो है ये भारत से संबंधित है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये कहाँ पर है? नेपाल में है। और धौलागिरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये भी नेपाल में है। ये मकालू पता नहीं ये कहाँ पर है। मकालू यदि आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए किस रूप में उल्लेखित है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए किस रूप में उल्लेखित है? तो न्याय शब्द के लिए जो है कानूनी रूप में उल्लेखित है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किस कारण से की गई? सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किस कारण से की गई? तो ये की गई एक मुस्लिम बहुल प्राप्ति की स्थापना के कारण से। एक मुस्लिम बहुल प्राप्ति की स्थापना के कारण से 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से किसका सर्वोच्च स्थान है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से किसका सर्वोच्च स्थान है? तो देखिए सर्वोच्च जो स्थान है वो है संविधान का। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में कमी रहती है। तो देखिए उस मृदा में जो कमी रहती है वो नाइट्रोजन की कमी रहती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। विद्युत तरंग की खोज किसने किया था? विद्युत तरंग की खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये था जेसी हिल्टन। याद रखना है जेसी हिल्टन था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेटन कप। बेटन कप फुटबॉल का मतलब बेटन कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। बेटन कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से। ठीक है, हॉकी। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? अमित्रघात याद रखना है। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता था। ये आंसर हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो यहाँ पर ये तीसरा जो बात है ये सम्मिलित नहीं थी। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह ये सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए ये होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के प्रमुख आधार क्रमशः कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय आपात के जो प्रमुख आधार है तो ये है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 27 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो यह है अनुच्छेद 21।
करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। रिंग फेंस का संबंध किस वायसराय से है? रिंग फेंस का संबंध किस वायसराय से है? वारेन हेस्टिंग से है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1939 में बिहार में अलबरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अलबरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राहुल सांकृत्या ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। डी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है वो है ऑक्सीजन की मात्रा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा है। तो देखिए ये जो है मलेरिया की दवा है। हाइड्रोक्लोरोक्विन किसकी दवा है? मलेरिया की। बी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने बोला था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री थे? तो वल्लभ भाई पटेल जो थे ये गृह विभाग के मंत्री थे। बी आंसर हो जाएगा। किस तिथि को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? तो कैग की रिपोर्ट का परीक्षण जो है ये किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता जो है ये महात्मा गांधी जी ने किया था। गैस जो धान की खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि की तापमान में वृद्धि करता है, तो ये कौन सी गैस है? तो ये है मीथेन गैस। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली है भरतनाट्यम। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा जैन तीर्थंकर कौन था? तो दूसरा जो थे वो थे अजीतनाथ थे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया था? किस वंश के शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया था? तो देखिए ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास सतवाहन, गढ़वाल, राष्ट्रकूट वंश या फिर प्रतिहार वंश। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि किस वंश के शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया था। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय।